हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB और ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। ओके, उसके लिए हम अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस का हम मिशन लेके चल रहे हैं कि भाई हम पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस। ओके, तो उसके लिए हमने परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस अपना शुरू कर रखा है। उससे पहले वाले चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए और अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, विद प्रैक्टिस हमने किए हैं। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिए आकर ये वीडियोस को। ओके ओके, तो चलिए शुरू करते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का नेक्स्ट पार्ट। क्या कहता है कि परमुटेशंस विद रिपीटेशन, परमुटेशंस विद रिपीटेशन। देखो भाई, हमने पिछली बार किया था जब उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। आज हमारा टॉपिक है कि उसमें रिपीटेशन भी अलाउड है परमुटेशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल n ऑब्जेक्ट्स को हमने अरेंज करना है। परमुटेशन होती क्या है? अरेंजमेंट। n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, टेकन r एट अ टाइम। कितने लिए? एक बार में r। ठीक है, तो और रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो देखो भी, अब हमारे पास आर प्लेसेस है, आर एट ए टाइम है, तो मतलब आर प्लेसेस है। और हर एक प्लेस के पास ये कितने हैं? आर। और हर एक प्लेस के पास कितनी चॉइसेस है? एन चॉइस है, क्योंकि हमने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। एक जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसके पास भी एन चॉइस है, इसके पास भी एन चॉइस, इसके पास भी एन, सबके पास एन। कितनी बार? आर। तो n इंटू एन इंटू एन अप टू r times. This is n power r times. This is the number of ways in which n objects can be arranged taken r at a time where repetition is allowed. Okay, ठीक है। देखो भाई, अब ये जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं हमने, ये सारे क्या थे? डिफरेंट थे। ठीक है, अब हम ऐसे कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल p ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं। ठीक है, एक टाइप के हैं। q ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के हैं, टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। q ऑब्जेक्ट टाइप 2 के हैं और r ऑब्जेक्ट टाइप 3 के हैं। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या होगा? उसका फॉर्मूला आता है भाई, क्या? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कहने का मतलब देखो, उसमें क्या है कि जो टाइप 1 है, मान लो p ऑब्जेक्ट्स हैं, वे टाइप 1 के हैं, तो उनकी जो आपस में अरेंजमेंट होगी उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो सारे सेम ही है, वो तो एक ही अरेंजमेंट है। तो वो कितनी अरेंजमेंट होंगी? p फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगी, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ताकि ये बार बार कंसीडर ना हो। ऐसे ही क्यू फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स जो होंगी, इसमें तो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सारों की ही हमारे पास रिपीटेशन है। लेकिन जो टाइप 2 के जो सेम टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं, वो आपस में जब कम्यूट करेंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उनको हटाने के लिए हमने q फैक्टोरियल से डिवाइड किया है, सिमिलरली r फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। तो ये है भाई हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो देखो भाई, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 different objects
6 different rings be worn on the 4 fingers of a hand. अब देखो भाई 6 डिफरेंट रिंग्स हैं, किस पे? 4 फिंगर्स पे पहनी जानी है, ठीक है। तो हमारे पास कितने, इस केस में क्या हो गया कि एक रिंग के पास कौन कितनी चॉइस है? 4 चॉइस है कि इसमें 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 किसी भी इन 4 उंगलियों में से किसी में भी पहनी जा सकती है वो। तो एक रिंग के पास 4 चॉइस है, ठीक है। तो 4 चॉइस है, दूसरी रिंग के पास भी 4 चॉइस है, ऐसे ही हर एक रिंग के पास 4 चॉइस है। तो इसलिए वो कितनी है रिंग? 6 रिंग्स है। तो दिस इज इक्वल टू 4 पावर 6 इज द नंबर ऑफ वेज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, in how many ways can 6 apples be distributed among 3 boys? देखो, और हाँ, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय में गेट, नो रिस्ट्रिक्शन। ये वही क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। मुझे स्टेट याद नहीं है लेकिन आया जरूर हुआ है ये। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एप्पल्स a boy may get। तो देखो भाई, एक एप्पल है, वो तीनों में से किसी बॉय के पास भी जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली अब एक एप्पल के पास कितनी चॉइस होगी? 3 चॉइस होगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एप्पल है, वो भी इन तीनों में से किसी के पास भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि एक बॉय कितने भी एप्पल ले सकता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दूसरा एप्पल भी इन तीनों में से किसी के पास भी जा सकता है। ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा, छठा एप्पल भी किसी, कितने टाइम? 6 बार। 3 पावर 6 इज द आंसर। ओके, आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको कि भाई रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे इसने बोल दिया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने भी बार हो सकता है, कितने भी बार वो एप्पल, सॉरी, हाँ, ये कि एक बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज? अब देखो 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और 4 बॉयज हैं, ठीक है। तो एक प्राइज है वो किसी भी बॉयज के पास जा सकता है, तो 4 चॉइस होगी। दूसरा प्राइज भी किसी भी बॉय के पास जा सकता है, इसके पास भी 4। तीसरा प्राइज भी किसी भी बॉय के पास जा सकता है। तो कितनी होगी? 4 पावर 3, 64। 4 चौक 16 चौके 64 वेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आई थिंक आपको इस टाइप की प्रॉब्लम अब अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो, बॉय उसके पास नहीं जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, ऐसे ही एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो एप्पल यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वो तो लेने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है।
अब हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें क्या है, सेम टाइप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि जैसे वो पी क्यू और आर वाला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कैसे होएगा फिर हमारा क्वेश्चन। देखो, अगर हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 7 डिजिट numbers can be formed by using 1 2 0 2 4 2 4। ये क्वेश्चन है भाई। देखो इसमें क्या है कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर, हमें क्या चाहिए 7 डिजिट नंबर, और 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट नंबर चाहिए हमें, और 7 ही डिजिट्स दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन नंबर्स की क्या कर लेते हैं, अरेंजमेंट देख लेते हैं। इन सब की अरेंजमेंट आपस में कितनी हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम टाइप के 1 एक बार, 2 3 बार है, 3 फैक्टोरियल 0 एक बार, 4 2 बार है, 2 बार। ठीक है, तो ये है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज डिजिट्स। तो ये 7 डिजिट नंबर हो गए क्या सारे? नहीं, क्यों? क्योंकि 0 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ गया उस केस में ये 7 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो इसमें से मैं माइनस कर दूं जब 0 फर्स्ट पोजीशन पे है। जब 0 फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये नंबर्स कम्यूट करेंगे, कौन कौन से, 1 2 2 4 2 4, और इनके अरेंजमेंट में देख लू कितनी बार होगी। देखो कितने नंबर हैं, 6 नंबर है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 बार रिपीट कर रहा है ये, 1 2 2 बार रिपीट कर रहा है। ये नहीं देखना कि कौन रिपीट कर रहा है, कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 4 जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जो ये आंसर आएगा क्या आएगा, ये मैं देख के लिख सकती हूँ, 60 वेज है और ये हमारा आएगा 420 वेज। अब देखो तो 7 डिजिट नंबर की बात पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 420 माइनस 60, दिस माइनस वे सारे नंबर माइनस कर दिए जिसपे 0 फर्स्ट प्लेस पे है, वहां पे 0 हमने फिक्स कर दिया, तो उसमें तो कोई अरेंजमेंट की बात ही नहीं है। आगे वाले जो डिजिट्स हैं वो आपस में कम्यूट करेंगे, परम्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये थे भी हमारे 7 डिजिट नंबर। ठीक है, चलो अगला करते हैं। ऐसे ही अगर आपसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगर ऐसे बोल दिया जाए कि जो ये है ये सारे 4000 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, 4000 से बड़े, या 7 डिजिट तक कर लो इसको, 7 डिजिट, 3 3 6 और 1 7, इससे बड़े ही होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होगा फिर, इसका मतलब है कि 4 यहां पे फिक्स हो गया। ठीक है, तो 4 फिक्स हो गया, 4, और ये जो डिजिट्स हैं ये हमारी क्या कर सकती है, यहाँ पे ये कोई भी नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ पे 5 होता, ठीक है, तो 5 के केस में यहाँ पे ये वाले नंबर भी आते और ये यहाँ पे रिपीट हो जाते, ये वाले रिपीट हो जाते, यहाँ पे 5 भी आ सकता था और ये वाले रिपीट हो जाते। तो इसके पास फर्स्ट डिजिट के पास कितनी चॉइस होती, इस केस में 2 चॉइस होती, और ये जो नंबर है ये कुछ भी हो सकते थे, इनकी परमुटेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे। ठीक है, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देखिए जिसमें ऐसे कह रहा है कि भाई इस नंबर से बड़े होने चाहिए सारे। देखो भाई, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, इसमें कितने डिजिट हैं, 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5,
5 जीरो है भाई इसमें, ठीक है। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट, डिजिट कौन सी यूज करनी है, 0 2 2 4 4 5, ठीक है। तो देखो भाई इसमें वही बात है, केस 1 बनेगा कौन सा, जब फर्स्ट प्लेस पे 4 है, ठीक है। और केस 2 बनेगा जब सेकंड फर्स्ट प्लेस पे 5 है। जब फर्स्ट प्लेस पे 4 है उस केस में क्या होगा, दिस विल बी, कितने जो ये डिजिट्स हैं ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 प्लेस है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन पे हमें कम्यूट करना है इन नंबर्स को, ठीक है। तो कितने वेज से हो सकता है ये, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 2 क्यों, क्योंकि ये जो है 4 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 2 बार रिपीट हो रहा है भाई, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसके कितने केस हो गए भाई, दिस इज 60। अब दूसरा केस आता है कि जब 5 यहां पे फिक्स है, 5 फिक्स हो गया तो ये अरेंजमेंट कितने हैं 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये नंबर जो है ये रिपीट होंगे, ये कितने, यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है और 4 भी 2 बार आ रहा है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 फिक्स हो गया था, 4 फिक्स हो गया तो नंबर कितने बचे, 1 2 3 4 5, 1 4 तो यहाँ पे आ ही चुका है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 4 यहाँ पे आ चुका है इसलिए दूसरा 4 है वो यहाँ पे आएगा, वो तो एक ही बार है ना, इसलिए हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे करेंगे तो 5 फिक्स हुआ है तो ये 4 है ये 2 बार आएगा, तो इसलिए हम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे। ये कितना आएगा 5 फैक्टोरियल 120, 2 दूनी 4 4 दिए 12 30, तो दिस इज 60 प्लस 30 90 नंबर्स हैं भाई जो इससे बड़े हैं और इन डिजिट्स से फॉर्म हो सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्कुलर परमुटेशन। देखो भाई अब तक हमने जो किया था वो लाइन वाली परमुटेशन थी, हमने लाइन में अरेंज किया था अपने ऑब्जेक्ट्स को। अब हम लाइन में अरेंज ना करके सर्कल में अरेंज करेंगे, सर्कुलर है तो वो ऐसे बैठेंगे, बंदे हैं जो वो सर्कल में बैठेंगे, तो हमारे उनकी अरेंजमेंट्स कैसे हो सकती है वो हम निकालना सीखेंगे अब, ठीक है। अब देखो भाई अब एक बंदा यहाँ पे हमें फिक्स करना पड़ेगा, वरना तो क्या होगा कि कोई भी पता ही नहीं चल पाएगा कहां से शुरू हुआ कहां पे खत्म हुआ। इसलिए सर्कुलर परमुटेशन में हम क्या करते हैं, एक बंदा फिक्स कर लेते हैं, ये फिक्स हो गया कितने, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n में से एक तो फिक्स कर लिया, एक को फिक्स करना पड़ेगा तभी अरेंजमेंट का पता चलेगा। अब बच गए कितने n माइनस वन, n माइनस वन को n-1 बेस से अरेंज करना है, n-1 p n-1, कितने प्लेसेस हैं n-1 और बंदे कितने हैं n-1। अब हम इनको अरेंज कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये था भी हमारा सर्कुलर परमुटेशन। अब देखो ये जब हमने किया तो ये ऐसे आए हैं या फिर ऐसे आए हैं, ये कंसीडर हुआ, दोनों को हमने दो बार कंसीडर किया, मतलब एक इसको और एक इसको, तो कितनी होगी दो अरेंजमेंट है ये हमारे लिए। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि
मान लो एक बंदा यहाँ पे है, फिर 2 3 4 5 6, और इस बात से कोई फर्क ही ना पड़े कि ये ऐसे है या फिर ये एक 1 2 3 4 5 6, ये दोनों परमुटेशन सेम है। अगर मैं ये कहूं, कहने का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों परमुटेशंस अगर सेम है तो क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको 2 बार कंसीडर किया। तो ऐसे ही सारी क्लॉकवाइज और सारी एंटी क्लॉकवाइज को हमने 2 बार कंसीडर किया होगा, इसलिए हम उस केस में n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेकलेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, नेकलेस में बीड्स होते हैं, ठीक है। अब वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीड्स तो सारे सेम होते हैं, इसलिए वहां पे जो परमुटेशंस हैं वो हम n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 लेते हैं। ओके, तो चलिए भाई, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 persons be seated? Be seated in a line, पहले तो हमें ये बताना है, या फिर दूसरी बात हमें एट अ राउंड टेबल, ठीक है भाई। 6 पर्सन को सिट करना है हमें, पहले तो लाइन में कर दो, तो कहने का मतलब 6 पर्सन की अरेंजमेंट देख लो, वो कितनी होती है 6 फैक्टोरियल, ये तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, या आपको उसको 6p6 भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको राउंड टेबल पे करोगे तो क्या हो जाएगा, वो n-1 फैक्टोरियल, तो 6 - 1 इज 5 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, three boys and 3 girls are to be seated, ठीक है, around a table in a circle, ठीक है भाई। 3 बॉय और 3 गर्ल बैठे हैं, ठीक है। among them the boy X does not, जो बॉय X है ना, वो does not want a girl neighbor, उसको गर्ल नेबर नहीं चाहिए, एंड गर्ल वाई, जो गर्ल वाई है does not want a boy neighbor, ठीक है। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है, तो कैसे कैसे बिठा सकते हैं। अब देखो भाई, 3 बॉय है और 3 गर्ल है, जिसमें से एक तो बॉय एक्स है, ठीक है, ये बॉय है एक्स, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये गर्ल नेबर इसके साइड में नहीं होनी चाहिए, गर्ल नेबर नहीं होनी चाहिए, तो दोनों ही बॉयज होंगे, यहाँ पे भी बॉय होगा, यहाँ पे भी बॉय होगा, ये B1 है, ये B2 बॉय है, ठीक है। अब एक है गर्ल वाई, ये गर्ल वाई है, अब इसके भी बॉय नेबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे नहीं ले सकते, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्ल, और यहाँ पे भी क्या होगा, गर्ल, या ये जो y है इसको मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे होगी तो इसके बॉय नेबर हो जाएगा, यहाँ ना ही यहाँ पे ले सकती, यहाँ पे लूंगी ताकि जो ये दोनों है ये गर्ल्स ही रहे,
ठीक है। अब देखो, अब इनके अरेंजमेंट और कैसे हो सकती है, ये दो B1 B2 ये आपस में प्रमोट कर सकते हैं ना, तो कितने तरीके हो गए, ये दो बंदे की 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही ये दोनों भी आपस में प्रमोट कर सकते हैं, इसके भी कितने हो गए 2 फैक्टोरियल। तो सिर्फ ये दोनों ही प्रमोट कर सकते हैं, ये तो दोनों हिलेंगे नहीं, ठीक है। और क्योंकि सर्कुलर में बैठे हैं, तो अगर ये दोनों, ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, तो उस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए ये तो यहाँ पे, ये यहाँ पे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक्स गर्ल नेबर नहीं होनी चाहिए, तो ये भी यहीं पे रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों प्रमोट और ये दोनों प्रमोट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। आई थिंक हमने परमुटेशंस के सभी एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स तो सभी कैसे कवर होंगे, मतलब कि जिस सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। कोई भी टाइप अगर छूट गया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।